वैसे तो लोगों की नज़र में जो ये फुटवेयर है कि भाई बड़ी सख्त होती है और जाहिल लोग मतलब बैकवर्ड जिनको सोच नहीं है तो वो पहनते हैं। भाई इसके बगैर हम तो अनकम्प्लीट हैं, हमें तो मज़ा नहीं आता इसके बगैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आडी मवानी ब्लॉग्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम निकल आए अपनी बाइक के ऊपर। वैसे लोगों ने तो बड़ा अजीब अजीब नाम रखा होता है, धन्नो, शन्नो, टाइगर। उस दिन अफरा साहब की बात आपने सुनी थी ना कि उसने कहा था कि भाई दुनिया की गाड़ियाँ उसने चलाई, उसने रखी, लेकिन कभी नाम नहीं दिया। हालांकि शौक़ वो भी करता रहा, ऐसा नहीं है कि शौक़ नहीं किया उसने, लेकिन कभी नाम नहीं रखा। कहते हैं वो नाम रख रहे होते बेचारे कि भाई प्रोमैक्स है, जहाज़ प्रोमैक्स है, नादीदे लोग होते हैं। खैर यार किसी का अपना शौक़ है, मैं इसमें पर्सनल नहीं होना चाहता। सर मैं ईरानी पेट्रोल के बारे में आप लोगों को रेट भी बताया करता था और कोयटा में जो है कितने रुपए का मिलता है ये सब बताता था। चलें जी, आप लोग की नज़र लग गई, अब ईरानी पेट्रोल जो है वो बंद हो गया है, मतलब शार्ट हो गया है, थोड़ा सा मिल नहीं रहा आसानी से। पहले बड़ी आसानी से मिल जाता था। यार नज़र मत लगाया करे, देखो ना अभी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। ये देखो यार अच्छा खासा पंप था, आप लोगों ने तो नहीं, लेकिन नज़र लगी और ये बंद हो गया। वेल ये तो बताना मैं भूल गया, मैं आ रहा था अपने दोस्त के पास और मैं पहुँच चुका हूँ। और आपको पता है कि भाई ये लोकेशंस नहीं दिखानी होती, घर नहीं दिखाना होता। खैर आपको इतना बता दूं कि अब आया हूँ फ्रेंड के पास, अफरा साहब खान के पास, उससे मिलते हैं। बंदे ने मिलने वाली बात ही नहीं की, डायरेक्टली आ गया। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुनाओ कैसे हो? मीट अफरा साहब आप पहले भी जानते हो। अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो ठीक ठाक हो? अल्लाह का एहसान है। तबीयत से ठीक, खैर खैरियत, अल्लाह का बड़ा करम है, दुआ है। मैं हैरान, मैंने कहा अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, आप अभी आ गए हो। मैं शायद घर में हो, घर में नहीं थे। हाँ असल में बाहर था काम से, तो थोड़ा सा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आप खैरियत से हो? अल्लाह का एहसान है। आप सुनो सब खैरियत, अमन अमन, शुक्र है अल्लाह का। कुछ दिनों से इतनी कोई मिट्टी है, इतनी कोई मिट्टी है कि बंदा क्या बताए। भाई कोयटा जो है रेगिस्तान बन गया है यार। साइड एरिया में तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा तूफान आया है कि लोगों का घर का जो छत नहीं है वो भी इसको उड़ा दिया है। लेकिन हमारी तरफ क्या सीन है भाई, मिट्टी 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 मिट्टी। अच्छा कल कुदरती जो है मैं दोस्त की तरफ गया हुआ था, अच्छा वहाँ पे जो मिट्टी का तूफान आया है, सही माने में उसने कान के अंदर, नाक के अंदर, आंखों में वो जो सर्विस कर दिया यार, सही माने में बोलते हैं ना, बस इंटरकोर्स हो गया। चलो भाई हमने सोचा इतनी डस्ट हुई हुई है और वाकई ये निशान देख रहे हो गाड़ी के ऊपर, शीशे पे दाग। अंदर से तो अफरा साहब माशाल्लाह गाड़ी साफ़ रखता है, बाहर से डस्टी मौसम की वजह से तो अब इसको क्लीन करना है। तो आपको पता है कि हमें क्लीनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन फ़िलहाल यही है, टोयोटा सेंटर। और चलो इसको सर्विस करवाते हैं। तो भाई ये माहौल मिलता है हमें यहाँ पे, इसलिए जो है हम यहाँ पर आते हैं। मेरे कुदरती में आया हुआ था तो यहाँ पे खड़ा हुआ है लेक्सस, और माशाल्लाह इतने प्यारे रिम है इसकी, शायद वॉल्ड के रिम है इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है यार, अल्लाह नसीब करे इन भाई को, और इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी देगा। तो वन ऑफ, आप कह सकते हो वन ऑफ चॉइस जो मेरी है वो इसी गाड़ी की है कि मेरी चॉइस इस पर ज़रूर है। पूरा 1 घंटा लगा है भाई इसको वॉश होने में, मतलब नंबर आने में। और अब जनाब अली ने इसको वैक्स करवाना है। एक पॉलिश होती है, एक वैक्स होता है। तो भाई अभी ये वैक्स कराएगा, समझो एक आधा घंटा पौना घंटा और हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये रहा जी LX 570। इसके रिम मुझे बड़े पसंद आए। गाड़ी तो आपको पता है, गाड़ी जैसी भी हो प्यारी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कहता हूँ ना ये दूर नहीं है, ये भी ले लेंगे इंशाल्लाह। शहर के लिए फिर भी ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। जो इस तरह की बड़ी लेक्सेस हो या क्रूजिंग हो, वो आपको पता है कि शहर के लिए इस्तेमाल करना भी नामुनासिब है भाई। हल्की सी स्क्रैच आ जाए, आपको पता है कि भाई वैल्यू कहाँ चली जाती है। BM मॉल के सामने ज़रा रश चेक करें, इतनी वसी पार्किंग है इनकी, लेकिन उसके बावजूद इतने लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि भाई वाकई कोयटा वालों के पास बहुत पैसा है। सिर्फ नाम कई लोग कहते हैं कि भाई पैसा नहीं है, वाकई इधर बहुत पैसा है। आप ये चेक कर लो कि गाड़ियों की कितनी गाड़ियाँ हैं ये, ठीक है। अब 285 रुपये पेट्रोल है, और बाइक वालों की तादाद देख लो, वो भी नॉर्मल है। लेकिन आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा तादाद जो है आपकी गाड़ियों की। डस्ट चेक करें, सिर्फ ये व्यू मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया कि पहाड़ भी देखो किस तरह छुपे हुए हैं, वरना आपने आम रूटीन में भी देखा। और ये सारी जितना आप देख रहे हैं ये सारा डस्ट ही डस्ट है। जो कोयटा की गर्मी थी, इस हवा ने उस गर्मी को भी हटा दिया है। कहते हैं ना हमेशा दो पहलू देखने चाहिए, डस्ट भी है मानता हूँ,
लेकिन मौसम ठंडा हो गया है इस हवा के ज़रिए। हमारा एक फ्रेंड जिसको हम पिक करना भूल गए, वो बेचारा यहीं पे था, तो चलो उसको देखते हैं, पिक करते हैं, अब नज़र में आ जाए कि वो है किधर। उसने कहा था मैं बैंक के पास खड़ा हूँगा। अब उसकी नज़र उस पर देखो कि वो आपको नज़र आता है या नहीं आता। चील की निगाहें बोलते हैं फैसले, आप कहते हैं मेरी चील की निगाहें, और मैं भी मोबाइल से जूम करता हूँ कि नज़र आ जाए। तो वहाँ से आते दे रहा कहते इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ओए ये रहा। ये जी आपका गया पुराना फूड स्ट्रीट, जो कोयटा में अगर कोई आएगा बाहर से विज़िट करने तो भाई ये तोगी रोड है। आप लोग यहाँ पे आओ, आपको यहाँ पे पुराने से पुराना मतलब एक 50 ईयर से ऊपर की दुकान आपको मिलेगी। यहाँ पे चपली कबाब क्या, यहाँ पे बिरयानी क्या, यहाँ पे शौरमा क्या, यहाँ पे बारबेक्यू क्या, सब आपको मिलेगा। अब रोड सारा बंद है, बस क्या बताएं, सेंसर्स आपके सामने सारे के सारे ऑन है, और ट्रैफिक वाले भाई भी खड़े हुए नहीं देखते हैं कि भाई जो गलत पार्किंग हुई हुई है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। क्लियर नहीं हो रहा। आप सोचो कि हमारा दोस्त गया हुआ रिक्शे वाले को दिक्कत दे रहा है, यार सलाम है हमारे यार को। अब ये फॉल्ट जो है छोटे रास्ते पे ये रेडियाँ, ये पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अब रश आपका बड़ा प्यारा सवाल है, कहते हैं अगर वही लेक्सिस हम यहाँ पर लेकर आते इस रश में तुम्हारा दिल मानता। मैंने तो कह दिया ना भाई, मैं तो कभी भी नहीं लाता इस रश में। दोस्त ने कहा था यहाँ पे मछली वाला मिलता है, मछली वाले के लिए आए थे, लेकिन वो तो अभी बंद है। अब चलते हैं देखते हैं चपली कबाब की तरफ। खैर हमने सोचा था चपली कबाब खाएंगे, लेकिन हमें मिल गया फरहान होटल। फरहान होटल तो ये रोड पे बड़ा मशहूर है बारबेक्यू वाला, तो हम अभी बारबेक्यू खा रहे हैं। ओह मतलब ऑर्डर किया हुआ, जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कंप्लीट नहीं। हम लोग का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आ चुका है, क्योंकि भूख लगी हुई है काफ़ी, तो लेट्स ईट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेट भी बड़ा ज़बरदस्त भर गया और एनर्जी फील हो रही है। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द लड्डू। इतना रश है लूडो वाली जगह पे कि बस मैं क्या बताऊं, आपके सामने ही है, हमें जगह ही नहीं मिल रही है, क्या करें। ये दोनों मिलके जो है ना हमें पागल बना रहे हैं। अब आगे तो आप समझ गए होंगे, हम खेलने लगे हैं लूडो, और मैं बताऊंगा आज आपको ये भाई जीतेगा या मैं जीतूंगा। आज फुल एंड फाइनल हो जाए इनके साथ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये देखो, ये मेरा गिटी किया पुग, ये दो साथी बने हुए थे आपस में, कि ये भाई हाँ, इन लोगों ने बड़ा साजिश किया, आखिर में जीत गया। ये लो भाई, इसने पार्ट किया, इन दो बंदों को आपस में लगाया, कुछ बीच में से निकल गया भाई। ये पैगाम है, जब भी इसे देखो या शाम को देखो, सबसे पहले इसको मारो, शाम को नहीं मारो। नंबर उसका आया है, बताने वाला ये बैठा हुआ है। ये देखो, हाँ ये हमारा मुंशी है। ये तुमने मुंशी रखा हुआ है। ये दूसरा गेम है। ये देखिए मैं घर पहुंच चुका हूँ, ये दो पार्टनर जो है मेरे सख्त खिलाफ हार गए। देखो बेचारे दोनों लगे हुए हैं। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको दिखा सकूं कि यार बेचारे बस लड्डू खेलते हैं मेरे साथ, इनका दिल होता है कि मैं खेलूं मुझे। आप सोचो ये दो बंदे और मैं अकेला, फिर भी मैं इनसे जीत जाता हूँ। की तरह जलील होकर हार गए। वो तो मैंने बच्चों को चांस दिया, नाक से भी गड़िंग बह रहा था दोनों का, बोलता है तुम दो गेम कैसे जीत गया। अभी एक ये गेम जीते हैं, एक गिट्टी मेरा पुग गया 3 पर। आप लोग ये सोचो, नहीं ये नींबू इसलिए मंगवाया, इसके जख्मों पे छिड़कने के लिए। भाई बात ये है कि दो बंदे साथी, मैं अकेला हारूंगा, नहीं तो क्या जीतूंगा। यार काफ़ी गेम खेल रहे और थक चुके हैं। आप बस यहाँ से चलते हैं, और तकरीबन घड़ी में कोई टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 हो रहा है। खैर यहाँ से मूव करते हैं। हाँ कि हम आपस में दोस्त काफ़ी देर बैठे हैं, तो आपको पता है कि हर चीज़ तो ब्लॉग के अंदर नहीं लाई जा सकती, और यहाँ तो अब हवा का फ़्लो भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं उस रोड पे निकलूँगा तो और फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी व्लॉगिंग हो सकती है, जितना वीडियो कवर कर सकता है बंदा, मैंने कोशिश की कि मैं इसको कवर करूँ। तो हवा का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है अपना व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो चुका हूँ और घर जाना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको जो है पसंद आया होगा। आप सब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।